हाय गाइस, आज मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से पहले का जितना भी वीडियो था वो सब स्पोकन से रिलेटेड था। आपको कब क्या बोलना है, कैसे करना है, उससे रिलेटेड था। बट आज से जो वीडियो है हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर से रिलेटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एकदम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बहुत प्रारंभ से, यानी कि क्लास 3, 4 या 2 के स्टैंडर्ड से मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसको एकदम लेकर के चला जाऊंगा कंपटीशन लेवल तक। इसलिए आज से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रामर से रिलेटेड। ओके, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए। ग्रामर ग्रामर का जानते होंगे आप लोग। ग्रामर मीन्स होता है बेटा व्याकरण। व्याकरण कहते किसको है? सबसे पहले मैं यहां से आपको स्टार्ट करते हैं कि व्याकरण कहते किसको है। बोलिए। तो हिंदी में आप लोग जानते हैं कि जिस शास्त्र से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश में उसे कैसे कहेंगे? हम यहां से आपको स्टार्ट करेंगे। एकदम पेन एंड पेपर खोल लीजिए, रेडी हो जाइए, और आज से हम लोग ग्रामर की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ओके, चलिए रेडी होइए तो जितना जल्दी हो सके। हो गए? चलिए। ग्रामर इज द पार्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। देखो बेटा, पहला परिभाषा हम लिखा रहे हैं, ग्रामर कहते किससे हैं। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज ग्रामर, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? ग्रामर इज द पार्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब पहले इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्टिकल मीन्स क्या होता है बेटा? कर्ण, छोटा सा। एनालिसिस मीन्स वर्णन करना। ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। यानी कहता है कि व्याकरण हम उसे कहते हैं जिसमें व्याकरण के छोटे से छोटे शब्दों, व्याकरण के छोटे से छोटे वर्णों के ऊपर हम विचार करते हैं। ओके, यानी छोटे से छोटे वर्णों के ऊपर जो हम विचार करते हैं, भाषा से रिलेटेड, या शब्दों पर जो विचार करते हैं, वाक्यों पर जो विचार करते हैं, उसी को हम कहते हैं व्याकरण। क्लियर? चलिए सेकंड परिभाषा बेटा लिखो। तो 2-3 परिभाषा मैं दे रहा हूं, इसलिए आप कोई भी जो आपको इजी लगे उसको आप याद कर लीजिएगा। सेकंड है बेटा ग्रामर deals with the structure of a लैंग्वेज। देखिए सेकंड परिभाषा कहता है ग्रामर डील्स। डील्स मीन्स क्या करता है? नहीं कहते, आप अपने दोस्तों में भी आप बोलते होंगे कि डील हो गया, यानी जो आपस का जो बात है वो फाइनल हो गया, वही है डील। द ग्रामर डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। व्याकरण जो है भाषा के संरचना के ऊपर डील करता है कि किसके साथ क्या आएगा। यानी सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा। सारे डील्स जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? नहीं। तीसरा क्या है बेटा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा परिभाषा the organization of a language. The organization of a language is known as grammar. देखिए तीसरा परिभाषा कहता है बेटा कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए लैंग्वेज। ऑर्गेनाइजेशन मीन संगठन। अब संगठन किसे कहते हैं? ऐसे आम बोलचाल के भाषा में 2-4-10 आदमी मिल करके जो एक क्लब बना लेते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या 2-4-10 आदमी मिलेंगे? नहीं, यहाँ पर क्या मिलेंगे? 2-4-10 शब्द मिलेंगे।
अब उसी शब्द को हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा के संगठनात्मक रूप को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। वही तीनों सेम है, कहने का भाव वही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, लेकिन आपको जो सहूलियत लगेगा उससे आप याद कर लेंगे। क्लियर? मैं अभी आपको परिभाषा दिया हूं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, हो गया। अब मैं आपको इसके पार्ट्स के ऊपर चलता हूं कि व्याकरण है कितने प्रकार के। मजा लीजिए, एकदम जीरो से मैं बेटा चालू किया हूं, जीरो से। क्लास 2-3 के बच्चे भी इसको देखेंगे और बढ़िया से उसको याद कर लेंगे। अब कोई आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर है कितने प्रकार के, पूरा जो ग्रामर है वो कितने प्रकार के ग्रामर है? तो बेटा ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के 5 प्रकार है बेटा। कौन कौन? पहला ऑर्थोग्राफी, सेकेंड इटिमोलॉजी, थर्ड सिंटैक्स, फोर्थ पंचुएशन। यू है बेटा, यू इसको मानना, यू है पंचुएशन। और 5वां है प्रोसोडी। यह 5 है बेटा, देख लो। ग्रामर पूरे कितने हैं? 5 हैं। 5 प्रकार के व्याकरण हैं। फर्स्ट है बेटा ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। अब आओ ना, सब तुम लोग जानते हो, केवल एक जगह नहीं किया हुआ है, इसीलिए आप लोग अकबक आ जाते हैं। बेटा देखो, ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में ही बेटा हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में, वर्ण वही ना है। अब इसके ऊपर डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक का अलग अलग बनाएंगे और बहुत डिटेल से इसको बनाएंगे, पूरे व्याकरण को हम लोग बना लेंगे। अब ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है बेटा वर्ण विचार, यानी जिसके ऊपर आप विचार करते हो, वर्ण के ऊपर आप विचार जो करते हो, जैसे कौन वॉवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है, कौन सेमी वॉवेल है, सारा चीज पढ़ेंगे हम ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत, लेटर के अंतर्गत। और फिर उसमें साउंड पढ़ेंगे, किस साउंड के साथ ए लगता है, किस साउंड के साथ एन लगता है, कब द लगता है, सारा चीज जो होता है वो साउंड से रिलेटेड है, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड है बेटा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार, जिसको आप सेकेंड रूप में आप बोलते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलते ना हो जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो है इटिमोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर? सारा पर हम एक वीडियो बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, डिटेल से बनाएंगे कि आपको क्लास 1 से क्लास 2-3 से लेकर के बच्चे को कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन नहीं छूटे, सारा पर हम फोकस करेंगे। थर्ड है बेटा सिंटैक्स। हम लोग वर्ण पर विचार कर लिए, शब्द पर विचार कर लिए, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है, गार्गी है, बबीता है, सुनीता है, रमेश है। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन है, नाउन है तो कौन सा नाउन है, लड़का है तो कौन है, लड़की है तो कौन है, खुश है तो कौन है, हैप्पी है तो क्या है, सारे वर्ड पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो इटिमोलॉजी के अंतर्गत आएगा। थर्ड है बेटा सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसको कहते हो वाक्य विचार, यानी वर्ण पर हो गया, शब्द पर हो गया, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वाक्य से रिलेटेड कि अब हम वाक्य को बनाएंगे कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब इसके जैसे ही हम सिंटैक्स से स्टार्ट करें बेटा, जितना भी रूल्स है ट्रांसलेशन का, चाहे उसको आप ले लो टेंस से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड, या सिंटैक्स का कुछ स्पेशल रूल्स है, सारा कॉमन एरर्स है, सारा का सारा हम लोग डील्स करेंगे किसके अंतर्गत? सिंटैक्स के अंतर्गत डील करेंगे बेटा। इसके बाद आता है पंचुएशन। जब वाक्य बनाने आ गए तब आ गए चौथा में पंचुएशन। पंचुएशन में होता है बेटा चिन्ह विचार। चिन्ह विचार क्या होता है बेटा? जैसे कब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कब कॉमा लगाते हैं, कब हम हाइफन लगाते हैं, सारा का एलिप्स कब लगाते हैं, सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे पंचुएशन के अंतर्गत में। क्लियर? और 5वां होता है बेटा प्रोसोडी, जिसको हम छंद विचार कहते हैं।
कविता वगैरह में छंद आता है 4 लाइन का, 3 लाइन का, 2 लाइन का, वो होता है प्रोसोडी के अंतर्गत। तो हम सारा के सारा रूल्स को हम पढ़ेंगे 1 by 1 करके। एनी प्रॉब्लम? एकदम लेट्स एंजॉय। और कहीं भी है तो धमाल मचा दीजिए और डरिए नहीं, ग्रामर से मत डरिए, इसलिए कि आप उदय क्लासेस दाऊद नगर चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश से एकदम मोहब्बत कर लीजिए। ओके, डरना नहीं है, एकदम लड़ना है, अंग्रेजी हम लोग को सीखना है। ओके, बाय।